हेलो टीचर्स, सीबीएसई ने 2024-25 के लिए अपना नया करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया है और इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के बारे में, जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और इस साल के क्वेश्चन पेपर पैटर्न में काफी सारे चेंजेस हैं। मेरी स्क्रीन पर ये क्लास 10th हिंदी बी का क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर में आप देखेंगे कि पहले केवल 2 सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन अ जिसमें केवल एमसीक्यूज थे और सेक्शन ब जिसमें केवल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। लेकिन इस बार आपको कुल मिलाकर 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे और इन 4 सेक्शंस के बीच में भी जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा पिछले साल से अलग है। अपठित बोध में जहां केवल एमसीक्यू आते थे, अब यहां पर 3 एमसीक्यू और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐड किया है और व्यवहारिक व्याकरण जो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड था, अब उसमें लगभग सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप हैं। ठीक इसी तरीके से स्पर्श और संचयन में भी केवल काव्यांश और गद्यांश जो स्पर्श में से आने हैं वही केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में रखे गए हैं। उसके अलावा सब कुछ अब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, यानी एमसीक्यू पर जो पहले लगभग 50% क्वेश्चंस आते थे वो अब काफी कम कर दिए गए हैं और शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की मात्रा को अब बढ़ा दिया गया है। अगर आपको इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन पेपर बनाना है ताकि हाफ ईयरली के एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट एग्जाम और आगे आने वाले एनुअल एग्जाम्स के लिए भी आप पेपर बना पाएं, तो आप एग्जामिनेट का टेस्ट जनरेटर यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि उसमें इसी फॉर्मेट में आप किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को बना पाएंगे। तो इसके लिए हम एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ स्टार्ट बटन पर क्रिएट करके अपने क्वेश्चन पेपर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्लास और सब्जेक्ट, हमने ले लिया सीबीएसई क्लास 10th और उसके बाद हम ले लेते हैं हिंदी बी। ओके पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको टेस्ट पेपर के टाइप ऑप्शन में आएंगे। आपको टेस्ट पेपर टाइप में क्वेश्चन पेपर पीडीएफ ही रखना है और ब्लूप्रिंट मोड में हम ऑटोमेटेड सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटेड में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको ब्लूप्रिंट के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आदर्श ब्लूप्रिंट 1 2 3 करके दिए हैं, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सब लगभग एक जैसे ही हैं क्योंकि चैप्टर्स ज्यादा हैं और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कम होते हैं, तो 3 ब्लूप्रिंट इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी चैप्टर्स को किसी न किसी ब्लूप्रिंट्स में कवर किया जा सके। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्लूप्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब अगर आपको हाफ ईयरली के लिए पेपर बनाना है या यूनिट टेस्ट बनाना है या पीरियोडिक टेस्ट बनाना है तो भी आप इसी ब्लूप्रिंट को यूज करेंगे क्योंकि 70-80% चीजें तो सभी ब्लूप्रिंट्स में कॉमन रहेंगी। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम बनाना है तो अनसीन पैसेज आपको देना ही है, रचनात्मक लेखन वाला पार्ट आप देंगे ही, व्याकरण वाला पार्ट आप देंगे ही, केवल चैप्टर्स के नाम ही ऊपर नीचे होने हैं। तो फिर आपको यही वाला ब्लूप्रिंट यूज करके इसे कस्टमाइज करना है। तो इस कस्टमाइज दिस ब्लूप्रिंट को हम टिक कर लेते हैं और अगर आपको फुल सिलेबस का ही क्वेश्चन पेपर बनाना है तो आपको कस्टमाइज ब्लूप्रिंट टिक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पीडीएफ का हेडर जो आपने सेलेक्ट किया है उसे आप चूज कर लेंगे, टेस्ट पेपर का नाम लिख लेंगे, टाइम अलाउड और जनरल इंस्ट्रक्शंस अपने आप ही लिखी हुई आ जाएंगी। अगर इसमें भी कुछ आपको चेंज करना है तो वो आप इसी स्क्रीन पर या फिर थर्ड स्टेप में भी कर सकते हैं। इसके बाद टर्म्स ऑफ यूज को क्लिक करके हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। इस स्क्रीन पर ये जितना भी ब्लूप्रिंट का डेटा है ये प्रीफिल्ड वैल्यूज के साथ आ गया है। अब यहाँ पर जो भी चेंज आपको करना है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं कि किस तरीके से फुल सिलेबस के क्वेश्चन पेपर को हम हाफ ईयरली या पीरियोडिक टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अपठित गद्यांश 2 दिए गए हैं, अगर आप इनको 2 ही रखना चाहते हैं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, अदरवाइज आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके इस 2 को घटा करके 1 भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो व्यवहारिक भाग व्याकरण वाला पार्ट है उसमें पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे दिए गए हैं। अगर इसमें भी आपको कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं कि सपोज आपको केवल पदबंध और वाक्य रूपांतरण देने हैं, समास और मुहावरे नहीं देने हैं, तो आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं और पदबंध में ही एक और क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और एक क्वेश्चन के बजाय 2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 और 2 पदबंध में क्वेश्चन आ जाएंगे और समास और मुहावरे हट जाएंगे। तो इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तक वाला हिस्सा जिसमें गद्य खंड है। हमने ये चैप्टर बड़े भाई साहब से दिया है जिसमें एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन जो 5 एमसीक्यू आने हैं वो दिए गए हैं। अगर आप इस चैप्टर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस बड़े भाई साहब नाम के चैप्टर को बदल के दूसरा कोई चैप्टर डाल देना है। जैसे डायरी का एक पन्ना हम ले लेते हैं और यहाँ पर इसका टॉपिक ले लेते हैं और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन लेके यहाँ से एक क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके क्लिक कर देते हैं।
तो इस तरीके से वो वाला क्वेश्चन हट करके अब दूसरा चैप्टर यहाँ पर आ गया है। ठीक इसी तरीके से नीचे भी हमने सीबीएसई के सिलेबस को ही मैच करते हुए पेपर को बनाया है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि व्यवहारिक व्याकरण में से 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसको हमने डिस्कस किया, और यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 25 से 30 वर्ड वाले 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। यही चीज हमने यहाँ पर रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न कीजिए, और यहाँ पर हमने 4 प्रश्न दिए हैं अलग अलग चैप्टर से। अगर आप कोई चैप्टर चेंज करना चाहते हैं तो उस पर एडिट पर क्लिक करके चैप्टर का नाम यहाँ से बदल करके इसको ऑल टॉपिक सब्जेक्टिव ऐसे 1 ठीक इसी तरीके से रखेंगे। रिक्वायर्ड क्वेश्चन में 1 लिखेंगे, सजेस्टिव मार्क्स तो 2 अपने आप आ ही गया, और उसको ओके कर लेंगे। यानी इस तरीके से आप चैप्टर को बदल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो काव्यखंड से है, जिसमें एक काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट में भी हमने ठीक ऐसे ही किया है। ये काव्यखंड दिया है, और यहाँ मैथिली शरण गुप्त का मनुष्यता नामक जो काव्य है उसमें से हमने प्रश्न को लिया है। इसको भी आप एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से नीचे इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमने बताया है कि 25 से 30 वर्ड लिमिट वाले 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं कविताओं पर आधारित। तो कविताओं पर आधारित हमने भी 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक सिलेबस को मैच करते हुए इसको बनाया गया है। और इसमें भी अगर आपको कोई चेंज करना है तो एडिट पर क्लिक करके आप उसको अपने हिसाब से चैप्टर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2, इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे। तो ठीक इसी तरीके से हमने भी यहाँ, क्योंकि चैप्टर ही 3 है, तो तीनों से एक एक प्रश्न दे दिया है और ऊपर लिख दिया है कि इनमें से कोई 2 प्रश्न स्टूडेंट को करने हैं। तो ये बिल्कुल आपका जो सिलेबस है उससे मैच करते हुए हम लोग जा रहे हैं। फिर आखिरी खंड ख जो है उसमें रचनात्मक लेखन है, और यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। और पहला प्रश्न अनुच्छेद का है, उसके बाद पत्र है, फिर सूचना है, विज्ञापन है, ईमेल और लघु कथा है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग रचनात्मक लेखन का खंड ख बनाया है, जिसमें पहला अनुच्छेद है, फिर औपचारिक पत्र है जिसके अंदर की इंटरनल चॉइस है, या तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न स्टूडेंट को करना है। फिर सूचना जिसमें भी इंटरनल चॉइस है, फिर विज्ञापन के अंदर भी इंटरनल चॉइस है, और ईमेल लेखन और लघु कथा लेखन के बीच में इंटरनल चॉइस दी गई है, और ये 5 अंक का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीबीएसई के सिलेबस में जिस तरीके से दिया गया है, ठीक इसी तरीके से इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया है। जहां आपको जरूरत है वहां आप इस ब्लूप्रिंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, सब चीज यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आपको बस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्क्रीन में आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। इधर रिफ्रेश पर क्लिक कर लेते हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपका स्क्रीन पर आ गया। जैसे कि हमने कहा था कि पहला खंड अपठित बोध है, जिसमें एक पैसेज दिया गया लगभग 200-250 वर्ड्स का, और उसके बेस पे 3 एमसीक्यू और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 एमसीक्यू 1 मार्कर हैं और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 मार्कर हैं। दूसरा पैसेज भी ठीक उसी तरीके से है। फिर व्यवहारिक व्याकरण में आप देखेंगे कि 5 में से कोई 4 प्रश्न करने वाली चीज थी, तो चाहे वो पदबंध है, वाक्य रूपांतरण है, या फिर समास की बात है, या फिर मुहावरे हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन आपके स्टूडेंट को करने हैं, उसी के हिसाब से मार्किंग की गई है। फिर ये आपका काव्य और गद्य खंड के क्वेश्चंस हैं, और इसके नीचे फिर रचनात्मक लेखन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर भी आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसको आप बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ एक्शन पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चॉइस आपको मिलेगी। आप इन चॉइस में से मोर क्वेश्चन करके ऐसे काफी सारी चॉइसेस आपको मिलेंगी। अपनी पसंद का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा चेंज करना है जो यहाँ नहीं दिया गया है, आप अपना ही क्वेश्चन यहाँ डालना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। आपको एक्शन पे क्लिक करना है और एडिट क्वेश्चन पर क्लिक करके इस पूरे क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और अपना क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर लेंगे। एक बार ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का नाम, टाइम अलाउड या जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको कुछ चेंज करना है तो वहां एडिट पर क्लिक करके वो चेंज आप कर सकते हैं, और लास्ट में जनरेट पेपर क्लिक करके ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्शन पर क्लिक करके आप ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ को देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर पीडीएफ है, आपके स्कूल के नाम और लोगो के साथ, बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न में जिस तरीके से कि सीबीएसई के सिलेबस में दिया गया है, ठीक वही पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो किया है। उसके बाद इसी का सॉल्यूशन अगर देखना है तो एक्शन पर फिर से क्लिक करेंगे और सॉल्यूशन पीडीएफ पर क्लिक करते हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन पार्ट है। हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर वर्ड फाइल फॉर्मेट में चाहिए तो आप एक्शन पे क्लिक कीजिए और जनरेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करके
यस क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड फाइल के वर्जन 2010 या उसके बाद में ही काम करता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना वर्जन है तो आप या तो उसे अपडेट कर लीजिए या फिर इसको गूगल डॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप क्लास 10th हिंदी बी के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स को ऑनलाइन बना सकते हैं, चाहे वो फुल सिलेबस है, हाफ ईयरली है, यूनिट टेस्ट है या पीरियोडिक टेस्ट है। किसी भी प्रकार का हिंदी बी का क्वेश्चन पेपर अब आप टेस्ट जनरेटर की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।